बहुत ही डियर डिसाइपल, डियर डिवोटी, हिज ग्रेस वेद व्यास प्रभु जी. So let's welcome Prabhuji by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually प्रभुजी को महाराज ने चुना है स्पेशली. छोड़ दो हो गया. स्पेशली रोलेक्स वॉच जो प्रभुपाद ने महाराज को दिया था, महाराज को इतना प्रिय था, वो वॉच महाराज ने प्रभु जी को दिया है. आप इमेजिन कर सकते हैं कितने प्रिय हैं प्रभु जी महाराज के. हरि बोल. मुझे संत नगर जाना था, पर मोहन रूपा प्रभु का इतना सुंदर प्रवचन था कि भी उसको सुनने में बड़ा आनंद आया. तो मैं इंतजार ही कर रहा था मेरी बारी कब आए. हरि बोल. तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे गुरु महाराज कहने को उन्होंने समाधि ले ली है, पर प्रतीत यही हो रहा है वो पल पल हमारे साथ हैं. तो वो जो पल पल हैं वो आप सब में हैं, हमारे सीनियर डिवोटीज में हैं, हमारे सन्यासियों में हैं. हम जब ठाकुर जी का भी दर्शन करते हैं वहाँ भी हमको उनके चरणों में आभास होता है, क्योंकि वो हर समय हमारी हर एक्टिविटी जो भगवान से रिलेटेड है उसमें हर समय हमें प्रोत्साहित करते रहते थे. ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसके अंदर जो हमारा दुख है वो दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो बड़ा आनंद का भी विषय है कि गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद जी ने अपने चरणों में बुला लिया राधा कृष्ण की नित्य लीला में. तो वो नित्य लीला प्रविष्ट हुए हैं, इस बात का आनंद भी है. और हम सबको लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है. पर इतने महान हमारे स्पिरिचुअल मास्टर थे या पिता थे कि उन्होंने हम सबको, इतने सारे भक्तों को सक्षम किया, उन्होंने एम्पावर किया जिससे कि हम इस धरती का नक्शा बदल सके. उस समय जब श्रील प्रभुपाद थे, उन्होंने अकेले एक गुरु महाराज को भारत भेजा था. उन्होंने, वो कनाडा में थे और उनको बोला कि आप भारत जाओ और भारत में प्रचार करो. तो अकेले गुरु महाराज को उन्होंने पूरे भारत में प्रचार करने के लिए भेजा था और जयपताका महाराज को भी भेजा था. तो एक महाराज ने हम सबको भक्त बनाया, पूरी धरती को, जो भारत भूमि है इसके अंदर पूरा उन्होंने जो है इतना प्रचार कर दिया है. अब ऐसा लगता ही नहीं है कि इस्कॉन कहाँ नहीं है, हर जगह पहुंचा हुआ है. पर फिर भी हम सबको चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी को पूरा करना है. हर नगर, हर ग्राम में हर एक व्यक्ति को हमने भगवान से जोड़ना है, भगवान के नामों का प्रचार करना है. तो इसलिए बहुत काम कर गए हैं हमारे गुरु महाराज, हमारे लिए आसान कर गए हैं, परंतु हमारे पास बहुत कुछ करने को बाकी है. अभी हम दिल जान से उस परिपाटी को आगे बढ़ाएं. ये जो हमारा मिशन है ये चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था और उसको श्रील प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया, गुरु महाराज ने आगे बढ़ाया. और अब जो हमारे सीनियर गॉड ब्रदर्स हैं, आप सब हैं, आप सब में वो शक्ति का संचार हो चुका है. हम सबको इस चीज की कल्पना करनी चाहिए कि हमको करना है. अब ये आगे हमको दे दिया गया है वो जो हमने आगे देना है. ये ना सोचे कि हम असहाय हैं. अगर ऐसा सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा. अब हमको एम्पावर्ड समझना होगा. गुरु महाराज ने हमको एम्पावर किया है कि हम इस मिशन को आगे बढ़ाएं और इस धरती के ऊपर कृष्ण में जो है पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस जो करना है, विशेषकर भारत के अंदर, तो बड़ा ही आसान है. आप सब जानते ही हैं, हम सब हाफ डिवोटी तो पैदा ही होते हैं, तो उनको पूरा भक्त बनाना है हमको, बड़ा आसान रहेगा. मेरा सौभाग्य रहा कि गुरु महाराज ने मुझे चुन लिया सही समय पे, आज से 34 साल पहले. और जब उनको जरूरत थी उन्होंने मेरे में जान फूंक के एम्पावर किया. जो हम में तो कोई शक्ति है नहीं, कभी भी उन्होंने शक्ति डाली और हमसे सेवा ली. जैसा कि कहा गया है बाइबल में कि किसी धनी व्यक्ति को, हम में तो कोई शक्ति है नहीं, कभी भी उन्होंने शक्ति डाली और हमसे सेवा ली. जैसा कि कहा गया है बाइबल में कि किसी धनी व्यक्ति को जो है भक्त बनाना इम्पॉसिबल है. एक सुई की नोक में हाथी को निकालना आसान है, एक धनी व्यक्ति को
भक्त नहीं बना सकते, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो महाराज ने वो इम्पॉसिबल काम उन्होंने किया। मैं भक्त तो नहीं बन पाया पर कुछ सेवा तो कर पाया मैं। तो उस चीज के लिए महाराज की ही जो शक्ति थी जो मुझसे सेवा ले पाई, और उन्होंने थ्रू आउट जो है मुझसे वो सेवा ली, चाहे वो बड़े मंदिर को निर्माण करने में थी, चाहे वो पंजाबी बाग मंदिर बनाना था, या रोहिणी में था, या बहादुरगढ़ में था, या बादशाहपुर में था, या सेक्टर 45 में है, या रोहिणी में था, या बहादुरगढ़ में था, या बादशाहपुर में था, या सेक्टर 45 में है। और मेरा यही उत्साह रहता था कि मैं महाराज को कहता रहूं कि भी आप और मंदिर खोलिए। महाराज कहते थे कि भी कहाँ से धन आएगा, कहाँ भक्त आएंगे, तो मैं उनको सदा प्रोत्साहित करता रहता था। इस जमीन को लेने के लिए भी बहुत मैंने महाराज जी से निवेदन किया, तब जाके महाराज माने कि भी हाँ एक और जगह ले लेते हैं। एक इच्छा और थी, जमुना पार एक विशाल लैंड लिया जाए, एक बड़ा मंदिर बनाया जाए, पर वो काम रह गया। ये अभी अभी महाराज का एक मैं प्रवचन सुन रहा था कि महाराज को उनके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने पहले 7-8 मंदिर खोलने के लिए कहा, फिर उन्होंने उनको 17 मंदिर खोलने के लिए कहा दिल्ली एनसीआर में। और ये जो रोहिणी मंदिर रामनवमी के दिन ओपन हुआ, ये 17वां मंदिर था। तो महाराज ने प्रभुपाद जी के वादे को पूरा कर दिया। ये बहुत ही जो है बड़ी बात रही। 17 अप्रैल को खुलने से पहले 4 मंदिर का सिलसिला चल रहा था। हमारे महाराज जी का एक खारघर बॉम्बे में बड़ा प्रोजेक्ट है, 7-8 एकड़ का 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो वो ओपन होना था 20 फरवरी को। और 17 तारीख को रायपुर मंदिर खुलना था, उसकी डेट महाराज ने फिक्स कर रखी थी। और हम सबको जो है उन्होंने हनुमान जयंती जो 24-25 अप्रैल की थी वो डेट दी थी। फिर एक एक करके मंदिर ढीले होते चले गए। बंबई वाला डिले हो गया, रायपुर वाला डिले हो गया। फिर महाराज जी का फोन आया अचानक कि वेदव्यास गुड न्यूज, 17 अप्रैल को रोहिणी मंदिर का ओपनिंग हम कर रहे हैं। मैंने कहा महाराज ये तो बड़ा अच्छा हुआ। उससे 17 से 4 दिन 5 दिन पहले महाराज मुझे बुलाए संत नगर में और बोले वेदव्यास 1 महीना मंदिर का ओपनिंग हम लेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या गलती हो गई महाराज? तो उन्होंने कहा कि जो डेटी मिनिस्ट्री ऑलरेडी आ चुकी है वो कह रहे हैं कि यहाँ गंदा है, वहाँ गंदा है, वो गंदा है, मंदिर तो तैयार नहीं है और 1 महीना लगेगा। तब मैंने कहा महाराज सब तैयार है, ये तो लास्ट सेकंड तक साफ सफाई चलती रहती है, उनको इस चीज का पता नहीं, आपको पता है, हमें पता है कि मंदिर पूरा है। मंदिर तो 17 का होगा, नहीं तो मैं और राजप्रिया प्रभु चुप हो गए। और वाकई में दिन रात काम करके बड़ा सुंदर भव्य ओपनिंग हुआ। बड़ा हर्ष है कि महाराज का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने 10 साल उसके अंदर दिन रात लग के काम किया, और इतना भव्य मंदिर, इतना सुंदर मंदिर हम उनको अर्पण कर सके और वो प्रभुपाद जी की उस वादे को पूरा कर पाए। अगर हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। और हमारे गुरु महाराज का जो है 17 जो टेम्पल देने का प्रभुपाद जी का वादा था वो भी अटक जाता। तो ये बड़ा एक दिव्य ऐसा सिलसिला बना जिसमें 17 मंदिर गुरु महाराज अर्पण कर पाए। और महाराज का नाम, प्रभुपाद जी का नाम और हमारे जो है इस्कॉन का इतना नाम जो है बढ़ा, इतना प्रीचिंग है वहाँ पर। अभी मुझे केशव मुरारी प्रभु का मैसेज आया कि जैसे यहाँ संत नगर में हर शनिवार रविवार 50,000 लोग विजिट कर रहे हैं, वहाँ भी 50,000 लोग विजिट करने लग गए हैं हर शनिवार रविवार। वो परेशान हैं कि कैसे संभालें इतने लोगों को। तो ये भूख है हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि उनकी आत्मा और परमात्मा साथ में है, उनके अंदर भगवान से जुड़ने की एक तमन्ना है। हमको जरा उनको जो है सहारा देना है। और ये जो मंदिर है ये एक प्रकार का जो है सहारा हम देते हैं। असली प्रीचिंग तो भक्त करते हैं। तो इन सब भक्तों का मैं तो तुच्छ और सबसे छोटा भक्त हूँ मैं मंदिर में, क्योंकि हमारे कितने सीनियर हमारे गॉड ब्रदर्स हैं, कितने सन्यासी हैं और कितने हमारे जो है प्रीचर्स हैं जो दिन रात प्रीचिंग करते हैं। और हार्डली मैं ऐसी कोई काम किया है जिसके लिए मैं लायक माना जाऊं, पर फिर भी महाराज ने ऐसे नालायक को चुना कि कहीं ये भाग ना जाए, तो इसलिए उन्होंने अपनी ये घड़ी मुझे दे दी है। अपनी विरासत के अंदर उन्होंने लिख दिया कि ये वेदव्यास को देता हूं, जिससे कि ये बंधा रहेगा मंदिर में और रुका रहेगा। ये हर समय वो उन्होंने बांध रखा है मुझे। आप सबके साथ मैं बना रहूंगा सारी जिंदगी। तो
अभी इतने मंदिर महाराज ने और ओपन करने थे। खारघर जो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो विशाल 8 एकड़ का है, कंप्लीट, जो 20 फरवरी को खुलना था, किन्हीं कारणों से नहीं खुला, तो वो एकदम तैयार है। वो विजयदशमी को खुल रहा है। महाराज जी के कुरुक्षेत्र टेम्पल जो है बिल्कुल तैयार है। वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। महाराज ने अपना सारी दुनिया से सभी भक्तों को लगा रखा था कि सारा वहां पर धन सेवा दो, जल्दी से जल्दी पूरा करना है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था कुरुक्षेत्र में भव्य मंदिर बनाना है ज्योति सर के पास। तो वो मंदिर ऑलमोस्ट पूरा है, पर अभी खुलना है। इसी प्रकार से हमारे ये द्वारका मंदिर है जो इतना विशाल है, ये हमारा 2 एकड़ के अंदर है। और प्रद्युम्न प्रिया प्रभु और आप सब लोग जो भक्त हैं उन्होंने दिन रात सेवा कर रहे हैं, और मैं आप सबका आभारी हूँ कि इतना भव्य मंदिर है और इतना अच्छा यहाँ पर आपका कांग्रेगेशन है, इतनी अच्छी प्रीचिंग है। मुझे कहने में संकोच नहीं है, मुझे क्षमा करेंगे मोहन रूपा प्रभु या रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो प्रीचिंग है वो द्वारका क्षेत्र में ही हो रही है। ये मैं गलत हो सकता हूँ, पर मेरी अपनी ऐसी भावना है कि मैं ऐसा बोल दूँ तो आप नाराज ना हो। तो इतना अच्छा प्रीचिंग, इतने अच्छे भक्त और इतना अच्छा मंदिर अब आप बना रहे हो। ये मंदिर जब खुलेगा, इस पूरे द्वारका में पूरा एयरपोर्ट से जो लोग आएंगे सीधा यहीं आएंगे। ये हमारा महाराज के लिए सिर मोर बोलते हैं ना, मुकुट, ये मुकुट की तरह से यहाँ पर दिखेगा। जब एरोप्लेन लैंड करेगा मंदिर दिखेगा आपका, और इससे हमारा जो है प्रचार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं तो चाहता हूँ हम सब मिलके और बहुत सारे मंदिर, एक सेक्टर 45 में मंदिर पूरा ही है, वो गलती से मेरे जिम्मे आ गया तो मैं उसको दोबारा तोड़ के बना रहा हूँ। तो क्या है, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है हमने कि इस्कॉन के लिए बहुत विशाल स्टैंडर्ड होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए। जो जो रोहिणी नहीं गया हाथ उठाएं प्लीज। वाह 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 वाह, अच्छा लगा सबको? हाँ, नहीं गए वो, उन्होंने हाथ उठाया है। जो गए हैं वो हाथ उठाएं प्लीज। ये तो नहीं गए वाले उठा रहे हैं ज्यादा। तो अच्छा लगा, सुंदर लगा। तो वो स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड, ऐसे ही बादशाहपुर तो कोई नहीं गया होगा, कोई बादशाहपुर वाह वाह, अच्छा लगा आप लोगों को, बहुत सुंदर। तो उसी हिसाब से अब सेक्टर 45 को दोबारा से, वो तो ओपन करने के लिए महीना भर बाकी था, तब मैं बीच में आ गया, विघन बन गया उनके लिए, और मैंने उसमें 1.5 साल में तोड़ फोड़ कर दिया सब कुछ। तो वो सारा फ्लोर मार्बल का तोड़ के, इटालियन मार्बल पूरा, उसका आल्टर तोड़ दिया है, नया आल्टर बना रहे हैं, पूरा जो है उसका कायाकल्प कर रहे हैं। क्योंकि एक बार मंदिर बनने के बाद तो छेड़छाड़ मुश्किल हो जाती है, और हम जब प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को हम अर्पण कर रहे हैं तो दिलो जान से हम कोई काम करें, सुंदर काम करें। और हमारा एक इस्कॉन का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से नीचे। अब ये रोहिणी के मंदिर ओपन होने के बाद ये जो स्टैंडर्ड का बार हमने इतना ऊंचा कर दिया है, ये प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के लिए बहुत मुश्किल काम कर दिया हमने। द्वारका मंदिर ये बार बार देखेंगे, अब वो खारघर मंदिर ओपन कर ही नहीं पाएंगे वो अब, क्योंकि जो जो वो देखेंगे उनको लगेगा, ध्यान में आएगा रोहिणी मंदिर, उसके आगे उनको लगेगा ये तो उससे 19 है। तो हर भक्त चाहता तो 21 है, तो हमने स्टैंडर्ड इतना ऊंचा कर दिया है। अभी हमारे जो है रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और मुरली कृष्ण प्रभु अभी पंजाबी बाग में नया मंदिर बना रहे हैं। पहले एक गराज में था, तब हम मोहन रूपा प्रभु जी के साथ में होते थे, तो मंगल आरती भी करते थे, और बीच में ये प्रधान भी आए वहाँ पर। तो वहाँ से नया मंदिर जब किया तो वो बहुत बड़ा लगता था। महाराज इतने प्रसन्न हुए, हमने उसको ले लिया, पैसा भी दे दिया एडवांस, और महाराज ने देखा भी नहीं था। हमने वो रिस्क ले ली। महाराज एयरपोर्ट पे उतरे, बोले सीधा जाऊंगा मैं देखने के लिए। सीधा सवेरे 4 बजे वो आए, और वो बोले ऐसी जगह पंजाबी बाग में हमें मिल गई। ही वॉज सो हैप्पी। और अब तो खैर उसके बगल का बड़ा प्लॉट ले लिया है रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और मुरली कृष्ण प्रभु ने। तो वहाँ पर कल ही इन्होंने जो है अनंत शेष की स्थापना की है, तो वहाँ भव्य मंदिर हो जाएगा। तो वो बड़ा हो जाएगा, करीब करीब जो है वो 1/2 एकड़ का हो जाएगा। जो अभी 1500 गज में था वो अब बढ़ के जो है 3500 गज का सुंदर नया मंदिर हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हर जगह गुरु महाराज के स्टैंडर्ड, अब वहाँ भी चैलेंज इनको मैंने दे ही दिया है कि भी स्टैंडर्ड आप जो है वो इतना अच्छा बनाएं जिससे आनंद आए जो भी आए वहाँ पर। और वैसे भी पंजाबी बाग जो है थोड़ी लोकेलिटी ऐसी है कि और सुंदर बनाएंगे और अच्छा। पैसे की कमी नहीं है,
प्रद्युम्न प्रिया प्रभु कहते हैं कि हमारे भक्त इतने अच्छे हैं, कलेक्ट करते हैं, खूब है, मुझे एक दिन भी यहाँ पर धन की कमी नहीं हुई। इसी प्रकार से पंजाबी बाग में भी एफडियां बनी रहती है, क्यों, पुराना मंदिर है, चलता आ रहा है, तो इसलिए वहाँ वो नहीं, पर जब वो मंदिर बनाएंगे वहाँ खर्च नहीं करेंगे, उसको जो है वो एफडी में मोह है इनका। तो मैं कहता रहता हूँ इनको, एफडी तोड़ो, सुंदर मंदिर बनाओ, जिससे कि वो तो सदा के लिए है। वो हम एक पैलेस दे रहे हैं, हमारे ठाकुर जी को हम पैलेस दे रहे हैं, हमारा इस्कॉन का एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं हम। तो मेरा ये विचार है कि इस प्रकार से इस जो नए मंदिर हैं वो बड़े अच्छे रहे। मेरी सेवा, जैसा आप जानते ही हैं, संत नगर में, ईस्ट ऑफ कैलाश में मैं जो है 10 साल सेवा कर पाया गुरु महाराज। फिर मिड डे मील में मैं प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के साथ जुड़ा था पहली बार 22 साल पहले। उसके बाद हम लोगों ने जो है बहादुरगढ़ मंदिर जो है रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी ने सेवा दी, तो हम लगे रहे, और इसी प्रकार से फिर हम जो है बादशाहपुर में लगे, और अभी सेक्टर 45 में लगे। अभी जाने से पहले महाराज मुझे बोले, वेद व्यास अब तुमको क्या सेवा दूं? मैंने कहा, महाराज मैं तो सर्वेंट हूं, आई एम डिपेंडिंग ऑन यू, आई जस्ट डोंट नो, वट एवर यू से इज ऑर्डर फॉर मी। पर उसके बाद महाराज कुछ बोल ही नहीं पाए, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं मेरी जिंदगी के अंदर आगे क्या होगा। इसी प्रकार से जाने से पहले संडे को एक दिन पहले जब वहां गए, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने रूम में, और उन्होंने कहा, वेद व्यास आई जस्ट डोंट नो हाउ टू थैंक यू। ये कितनी जो है, उन्होंने बात तो कह दी, पर हमारे लिए रोने मरने की बात है कि हम अपना जीवन में कभी उनका डेट उतार नहीं सकते, उनका ऋण उतार नहीं सकते। उन्होंने हमारे ऊपर इतना जो है सदा हमारा सौभाग्य बढ़ाया उन्होंने, और हमको जो है शक्ति दी, सेवा ली, उन्होंने भगवान से जोड़ा, उन्होंने अपना प्रेम दिया हम सबके हृदय में, और वो हमें कह रहे हैं कि भी हम आपको धन्यवाद क्यों करें, कैसे करें। तो ये महाराज का एक विनम्रता थी, वो एक ग्रेटिट्यूड वो देते थे हर भक्त को, चाहे जरा भी सेवा हम करें, हम सबको वो बहुत जो है बड़ी जो है प्रसन्नता और प्रशंसा कर देते थे वो। तो हम उनका इतना धन्यवाद करते हैं। हमें तो सब कुछ दिया है उन्होंने, हमारे पास क्या नहीं दिया है उन्होंने। इतने सुंदर मंदिर, इतने सुंदर अच्छे भक्त दिए हैं, इतनी भक्ति दी है उन्होंने, शक्ति दी है उन्होंने, सेवा दी है उन्होंने, और अपनी बुक्स दी है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दिल्ली को सदा इन्होंने नंबर 1 रखा है। मोहन रूपा प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां, हरि बोल। इन्होंने महाराज का बड़ा मान सम्मान बढ़ाया, क्योंकि इतना मान सम्मान बढ़ाया 10 साल तक सब जगह हल्ला हो गया कि भी अब तो चैलेंज करना है मोहन रूपा प्रभु को। तो अब पूना टेम्पल, मायापुर टेम्पल, वो कह रहे हैं कि मोहन रूपा प्रभु से आगे जाना है। तो अब हम लोग शायद सेकंड भी हो गए होंगे। तो कहने का मतलब वो एक चैलेंज जो है महाराज इतना दिया करते थे, और उनके जो शिष्य हैं उनको वो स्वीकार करते थे, और इतना ज़्यादा प्रचार उन्होंने किया कि हम जो है सोच भी नहीं। अभी लुधियाना का टेम्पल उन्होंने ओपन किया, वो भी 7-8 एकड़ के अंदर विशाल मंदिर है। तो हमें तो पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ। अभी कोई वेव सिटी के अंदर गाजियाबाद में बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है, सुंदर गोपाल प्रभु उसमें जुड़े हुए हैं। हमें पता ही नहीं कहाँ कहाँ चल रही है। महाराज कभी बताते ही नहीं थे हमको तो खाली हमारी सेवा से वो बात करते थे, दाएं बाएं बात ही नहीं करते थे। तो इतने मंदिर महाराज के बन रहे हैं जगह जगह अभी भी, जिसका हम सबको पता नहीं है। अब ये भविष्य को अनफोल्ड होना है। आप सबके हृदय में महाराज शक्ति दे, और ऐसी विचार दें कि आगे कैसे विचार, प्रचार को कैसे बढ़ाना है, कहाँ नए मंदिर जहाँ मंदिर का नाम आएगा वहाँ वेद व्यास तैयार है। तो मुझे याद रखें। तो क्योंकि वो सेवा महाराज ने मुझे दी हुई है, तो वो सेवा का अधिकार आप मुझसे ना छीने। तो मंदिर तो बन जाएगा, धन तो बहुत है सभी भक्तों के पास, मंदिरों में भक्त हैं, तो प्रीचिंग है तो हो ही रहा है। पर मुझे ना भूलें, जहाँ भी तुच्छ सेवा हो सकती है जरूर करेंगे। तो हमें बहुत प्रचार करना है, बहुत आगे बढ़ाना है इस मिशन को। हम ये ना सोच लें कि महाराज जी चले गए और हम बिखर जाएं। प्रभु जी ने अभी, मोहन रूपा प्रभु भी यही बात कह रहे थे, हम सब में टेंडेंसी यही है कि हमारे ऊपर से कंट्रोल निकल गया है। जैसे कि पिता चले जाते हैं तो बच्चे लड़ने शुरू कर देते हैं। तो ये एकता बनाना जरूरी है। कलयुग का समय है। थोड़ी थोड़ी मुझे आवाज़ें आने लग गई है दाएं बाएं से कि जो है भक्त चितरने शुरू हो गए हैं, या ऐसा उनके भावना शुरू हो गई है। ये रोकना है अपने को।
ये एक बार बिखराव शुरू हो जाएगा तो ये जुड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो तो महाराज की वजह से जुड़ा हुआ है। एक बार वो टूटन मन में आनी नहीं चाहिए हम सबके अंदर। हमको एक रहना है, कलयुग के अंदर एकता में ही शक्ति है, और हम सब जो है गुरु महाराज के चरणों में एक हैं। हरे कृष्णा। शिला भगवत पाद की, शिला प्रभुपाद की जय।